कफारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे आखिरकार सलार और सितारा के वलीमे का फंक्शन है। इस पर इनविटेशन सलार खुद शौकत साहब को देता है और जब वो नहीं मानते कि हमने नहीं आना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं सितारा से, तो वो जानबूझकर डराने की कोशिश करता है कि मैं गाड़ी भेज दूंगा, ज़रूर आइएगा। इसलिए शौकत साहब को मजबूरन अपनी बीवी से कहना पड़ता है कि रिश्तेदारों को बता दो जिस जिसको कहना है। इनकी फैमिली में तो सिर्फ नजमा फुप्पो ही हैं जो गुस्से में जोया और एहतशाम से कहती हैं कि तुम लोग चले जाओ वहाँ, हमने नहीं जाना। लेकिन जब निम्मी को पता चलता है कि सितारा का वलीमा है तो वो रह नहीं सकती, पीछे वो लड़कर जाएगी अपनी माँ से कि मैंने तो वहाँ ज़रूर जाना है। इधर सितारा ने जाना था पॉलर और वो इंतज़ार कर रही है सलार का जो इसे छोड़ कर आएगा। अब 3 बज चुके हैं। वो सलार को फ़ोन करती है जो अपनी नानों के पास बैठा, और नानो इसे कहती हैं कि तुम्हारे और सितारा के बीच में मुझे कोई शादीशुदा वाली बात नहीं लगती, कोई मोहब्बत नहीं लग रही, बेजार लग रही है वो तुमसे। तुमने किस तरह लड़कर इससे शादी की, आखिर क्यों की, क्या वजह थी इस शादी के पीछे। अब सितारा का फ़ोन अचानक अटेंड हो जाता है क्योंकि सलार सीधा हुआ नानी को बताने के लिए, तो मोबाइल गिरता है नीचे इसके शूज़ पर और साथ ही कॉल रिसीव हो जाती है। अब इत्तफाक भी ऐसे होते हैं, जब सितारा कॉल कर रही थी तो इसकी कॉल अटेंड भी खुद हो गई और सितारा के बारे में सलार अपनी नानी को भी खुद बता रहा है कि सितारा तो मेरी ज़िद थी, इससे शादी करना मेरी ज़िद थी। जिस पर नानी पूछती है कैसी ज़िद, ठीक से बताओ मुझे। जिस पर सलार जवाब देता है एक बार इसने मुझे कहा था कि मैं राह चलते फ़कीर से शादी कर लूँगी लेकिन तुमसे नहीं करूँगी, और इसकी यही ज़िद को तोड़ने के लिए मैंने उससे शादी की है। नानी को हैरत होती है और वहीं दूसरी तरफ इसकी बातें सुनती सितारा को यकीन नहीं आता, सलार का ये असल चेहरा इसके सामने अब आया है। बदगुमानियां हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले एक बदगुमानी जो दूर नहीं हो रही, एक और सितारा को हो जाती है कि सलार ने सिर्फ ज़िद तोड़ने के लिए शादी की है। और वहीं सबा जो जुनैद के समझाने पर भी सितारा को अपनी भाभी मानने को तैयार नहीं। वलीमे का फंक्शन था और इसके माँ बाप इसे घर बुलाते हैं समझाने के लिए कि इस फंक्शन में तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सबा जाती है सितारा के कमरे में इससे बात करने, तो वो बैठी रो रही थी सलार का फ़ोन सुनने के बाद। और यहाँ पर सबा हैरान होती है इस लड़की को देखकर कि वहाँ मॉल में तो किस तरह बदतमीज़ी से बात कर रही थी और अब यहाँ बैठी रो रही है। इसे हैरत होती है, वह सितारा से पूछती है क्या बात है, सब ठीक तो है। जिस पर सितारा कहती है ठीक हूँ, मैं बस सोच रही थी अगर मैं मर भी गई तो कोई मेरे पीछे रोने वाला नहीं। यहाँ पर सबा हैरत से सवाल करती है क्या मतलब, सलार से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, बताओ मुझे। लेकिन सितारा किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। वो पॉलर पहुँचती है तैयार होकर खामोशी से इस फंक्शन को गुजारना चाहती है, सलार से लड़ना नहीं चाहती। कहीं इसके घर वाले इसका रोना धोना और उतरा हुआ चेहरा देखकर खुशियां न मनाएं, इसलिए सारी लड़ाई रात तक मुलतवी कर देती है। फंक्शन के बाद वो सलार को आड़े हाथों लेगी। फिलहाल तो इसके साथ वलीमे के फंक्शन पर एंट्री करती है। इसके घर वाले इसे देखकर जलते हैं, ख़ास तौर पर ताई और किरण। ऐसे में सलार को लगता है कि कोई गड़बड़ है, कोई बात तो ज़रूर है। सबा घर गई थी, कहीं इसने कोई बात तो नहीं की। सितारा का मूड काफ़ी ऑफ है, वो बात भी नहीं कर रही, लड़ना तो दूर की बात। इसीलिए वो सबा से पूछता है तुमने कुछ कहा है, सितारा से कोई बात की है। इस पर सबा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं गई थी सितारा से बात करने लेकिन वो तो पहले ही बैठी रो रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर सलार को गुस्सा आता है, तुमने ही कुछ कहा है इसलिए इसका मूड ख़राब है, दूर रहो इससे, कोई ज़रूरत नहीं इसके पास जाने की या इससे बात करने की। वहीं दूसरी तरफ साहिबा और इसकी माँ भी इनवाइटेड थे सलार के वलीमे पे। साहिबा तो जल भुन जाती है इस लड़की को देखकर और कोई मौका नहीं छोड़ती बातें करने का। ऐसे में किरण जवाब देती है कि उठा कर नहीं लाया, लव मैरिज है इनकी, 1 साल से अफेयर चल रहा था। साहिबा को यकीन नहीं आता, अफेयर, वो भी इसके साथ। ऐसे में निम्मी वलीमे के फंक्शन पर एंट्री मारती है। किरण की बात के जवाब देते हुए कहती है इसका मतलब दोस्ती थी, फ्रेंडशिप में आज तक कोई पकड़ा गया है, इन दोनों का तो लव अफेयर था, बड़ा सॉलिड। साहिबा को यकीन नहीं आता और फिर निम्मी को देखकर तो वो रेस्टोरेंट वाली बात याद आ जाती है। तो सलार से मंगनी और मोहब्बत का दावा ये लड़की वहाँ भी कर रही थी, इसीलिए वो तंज करती है। लगता है इनकी सालियाँ इनसे बहुत प्यार करती हैं। जिस पर निम्मी जवाब देती है
तो आप कौन सा कम प्यार करती हैं? सुना है जान देती हैं इनके पीछे। अब दुल्हा बना सालार और दुल्हन बनी सितारा। इनका मुंह देख रहे हैं कि इनका तो तमाशा बना दिया सबने मिलकर। साहिबा की माँ तंज करती हैं कि सलार के ससुराल वाले तो बड़े ही एडवांस निकले। ऐसे में किरण फ़ौरन कहती है, नहीं नहीं, एडवांस नहीं है। अब्बू ने तो सलार भाई का गिरेबान पकड़ लिया था जब इसका निकाह रुकवाने आए थे, सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया था। अब स्टेज के इर्द गिर्द ये सारी बातें हो रही हैं, सारे मेहमान मज़े ले रहे हैं बातें सुन सुनकर। सितारा और सलार इन सब का मुंह देख रहे हैं कि वलीमे में दुल्हा दुल्हन के पास खड़े होकर ऐसे बातें कौन करता है। खैर, इस लम्हे नानी आ जाती हैं और सितारा और सलार स्टेज से उतर कर इनका इस्तकबाल करते हैं, इनसे मिलते हैं और इसी वक्त वहाँ होने वाली सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। इन दोनों के उठ के जाने के बाद नानी सितारा के साथ स्टेज पर आकर बैठती हैं सलार मेहमानों के पास। ऐसे में नानी सलार के बारे में सितारा से कहती हैं कि सलार नफ़रत करता है ऐसे लोगों से जो बिल्कुल इसके जैसे हैं। अब नानी की बात तो सितारा को समझ ही नहीं आती, क्योंकि मेरे तो खुद सर के ऊपर से गुजर गई कि ये क्या बात हुई। सलार नफ़रत करता है इनसे जो इसके जैसे हों, इसका बात का मतलब क्या है। अजीब सी जो मायनी सी बातें हैं इस ड्रामे में और बहुत ज़्यादा फजूल में लंबा कर रहे हैं इस ड्रामे को। मैंने कहा था ना अपनी कंप्लीट स्टोरी में कि ये ड्रामा 101 साथ तक जाएगा और अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये वाकई जाएगा।